हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्लास 10th का 5.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आज हम सॉल्व करने वाले थर्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज, यानी नीचे जो भी एपीज दी गई हैं उसमें से फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यानी जो बॉक्स के मिसिंग टर्म है उसको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म में से इसको फाइंड करना है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म में से इसको फाइंड करना है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड टर्म में से इसको फाइंड करना है। इसी तरीके से आगे जो 5 क्वेश्चन है उसमें बॉक्सेस वाले जो टर्म मिस हैं उनको वो फाइंड करना है। तो हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है और सेकंड टर्म गायब है। तो इसको जनरली हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट इसको करने का एक तरीका और है, ध्यान समझिएगा। वो तरीका ये है कि अगर कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव एपीज आपको दे दी जाए, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव एपी के टर्म आपको दिए गए हों तो उसमें से जो दोनों एक्सट्रीम टर्म होगा, यानी जो दोनों बाहर का टर्म होगा, उसका अगर मीन निकाल दें तो हमको मिडिल टर्म मिल जाएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मान लेने की एग्जांपल के थ्रू कि आपके पास कोई एपी है, जैसे 11 है पहला टर्म, दूसरा टर्म 14 है, फिर तीसरा टर्म 17 है, फिर 20 है, फिर 23 है। ये आपके पास एक एपी है। अब इसमें क्या करना है ना, कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म आप ले लीजिए। जैसे हमने मान लीजिए ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ले लिया, 14, 17 एंड 20। तो अब करना क्या है कि इसकी जो एक्सट्रीम टर्म है इनका मीन निकाल दीजिए। तो एक्सट्रीम टर्म का मीन क्या होगा, यानी 14 + 20/2। तो कितना आएगा, 14 एंड 20 34 होगा, 34/2 कितना हो जाएगा, 17। 34/2 कितना होगा, 17। तो कहा गया कि किसी भी 2 एक्सट्रीम टर्म का अगर मीन निकालेंगे तो मिडल टर्म की क्या होगा, इक्वल होगा, 17 आ गया। ऐसा इसी एपी में नहीं, आप कोई भी एपी की सीरीज लीजिए, उसमें से कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म उठाइए और उसकी जो एक्सट्रीम टर्म है उनका मीन निकालिए, तो आपको मिडिल टर्म के इक्वल वैल्यू मिलेगी। तो हम ध्यान से देख सकते हैं, अगर ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, जैसे 2 है, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ 26 है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें भी मिडिल टर्म हमको नहीं पता है। तो इसको फाइंड करने का तरीका कैसे हो सकता है, बहुत ध्यान समझिएगा कि हमको सेकेंड टर्म, तो अगर हमको सेकेंड टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो इसकी एक्सट्रीम टर्म है उसका सम करेंगे, यानी 2 + 26 और इसका मीन निकालेंगे, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 26 और 2 कितना होता है, 28। 26 और 2 कितना होगा, 28 / 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड टर्म होगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसका जो मिडिल टर्म आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देखिएगा। जैसे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड, इसमें हमको फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है और थर्ड टर्म भी नहीं पता है, लेकिन हम ये देख सकते हैं ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है। अगर हम इन तीनों टर्म को देखें, इसको भी ऐसे देखें, तो ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है और 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म में बताया था कि जो भी एक्सट्रीम टर्म आएगा, जैसे हम तीनों टर्म ले, इसके एक्सट्रीम टर्म का जो मीन होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमको मान लीजिए थर्ड टर्म पता करना है, थर्ड टर्म पता करना है, तो इसकी जो एक्सट्रीम टर्म है क्या है, 13 और 3 है। तो 13 + 3 अपॉन में क्या करेंगे, 2। तो 13 और 3 हो जाएगा 16/2, 2 1 2, 2 8 16। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म निकालें तो हम ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ले लेकर, बहुत ध्यान समझिएगा, हमको फर्स्ट टर्म पता करना है। हमने ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म अगर ले लिया तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हमने निकाला अपना थर्ड टर्म, अब हम निकालने जा रहे हैं फर्स्ट टर्म, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो अब की बार हम इस 3 टर्म को ले रहे हैं। अगर हम इस 3 टर्म को लेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि फर्स्ट टर्म और ये जो थर्ड टर्म आ रहा है ये दोनों एक्सट्रीम टर्म होगा और वो सेकंड टर्म दिया हुआ है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि सेकंड टर्म जो होगा वो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारा फर्स्ट टर्म है वो प्लस जो भी हमारा थर्ड टर्म है उसके मीन की। तो हम ये कह सकते हैं सेकंड टर्म हमारा कितना है, 13। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ये है 13। फर्स्ट टर्म तो हमको पता नहीं है और थर्ड टर्म हमारा कितना है, 8 अपॉन में 2। ये 13 2 हो जाएगा 26 = A1 + 8 और 8 को दिया है तो 26 - 8 = A1। तो ये कितना आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे 26 में से 8 तो 26 में से 6 जाएगा, आएगा 20 और 2 जाएगा 18। तो हम ये कह सकते हैं कि A1 हमारा कितना आ गया, 18। A1 कितना आ गया, 18। इसको निकालने, इसको अगर हम चाहें तो हम लोग अपने जनरल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट ये थोड़ा इजी मेथड था। अब इसकी भी जो आगे के 3 क्वेश्चन है वो हमारे जनरल फॉर्मूले से लगेंगे। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
मैंने अपना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक नए मेथड से लगाया था, जिससे हम किसी भी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के अगर हमको एक्सट्रीम टर्म बताओ तो मिडिल टर्म निकाल सकते थे। अब जो हमारे अदर जो 3 क्वेश्चन हैं, जैसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, उसको हम लोग जनरल फॉर्मूला से लेंगे। और जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। अब ध्यान से देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखिए पहले जो दिया हुआ है, जो गिवन है, उस टर्म को लेते हैं। तो हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म को हम लोग a से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं a कितना है 5 है। अगर इसी में हम बात करें 9 1/2, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म में क्या है, फोर्थ टर्म है। तो हम कह सकते हैं कि a4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 1/2। a4 को अगर आप ध्यान से इंट्रोडक्शन में लिखे होंगे तो हम लिख सकते थे इसको a प्लस 3d इक्वल टू 2 9 से 18 1 19/2। ध्यान समझिएगा कि फोर्थ टर्म में वो क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू, फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d और 9/1/2 को क्या लिख सकते हैं। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने किसमें चेंज किया है, इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया है। मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन कहीं भी आपको मिले, सबसे पहला काम यह है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हमें ये दो चीज गिवन है, यानी a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 दिया हुआ है। अब हमको कोई भी टर्म अगर हमको निकालना है, किसी भी टर्म की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हमें दो चीज तो पक्का पता होनी चाहिए, एक तो a पता होना चाहिए, एक d पता होना चाहिए। हम देख सकते हैं वो a तो पता है बट हमको d नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू इक्वेशन, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, यानी हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। अब बहुत ध्यान समझिएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 पहले हमारे पास क्या है 3d इज इक्वल टू 19/2। अब अगर हम a की वैल्यू रखें तो a की वैल्यू कितनी है 5, तो प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 हो जाएगा। तो अब 5 पहले, अब इसको क्या करना है, एक एक करके नंबर्स को उधर भेजने, ट्रांसफर करने हैं। तो पहले 5 जाएगा, 3d एज इट इज रहेगा, 19/2 है, 5 इधर प्लस हो उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस अगर करेंगे तो कितना होगा 2 5 10, 19 माइनस 10/2, 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10/2। तो अब ये आएगा 3d इज इक्वल टू 9/2। बहुत ध्यान समझिएगा। अब 3 जो अभी इधर से उधर ट्रांसफर होगा, तो इधर केवल आपका क्या बचेगा d, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 और 3 अपॉन में चला जाएगा। देखो 3 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, ऊपर की तरफ है, तो जब ट्रांसफर को उधर जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब ये फ्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन दे रहा है तो अगर ऊपर नीचे नंबर है तो सबसे पहला काम है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि हाँ 3 1 = 3 और 3 3 = 9 होता है। तो अब हमारे d की वैल्यू कितनी आ गई, अगर ध्यान देखिए तो d की वैल्यू आई है 3/2। तो अभी हमको d की वैल्यू पता चल गई कितनी है 3/2 और a की वैल्यू हमको पता है कि a कितना है 5 है। अब हमको सेकंड टर्म निकालना है, तो अगर a और d पता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, हम यहाँ देख लेते हैं इसको। अगर हमको सेकंड टर्म निकालना कैसे निकलेगा, यहाँ पे, तो अगर हमको सेकंड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा या अगर नहीं भी देखा होगा इंट्रोडक्शन, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जैसे हमने फोर्थ टर्म को a प्लस 3d लिखा है, वैसे हम सेकंड टर्म को a प्लस d लिखेंगे। होता क्या है कि जिस टर्म की बात होती है उससे कम d, यहाँ 4 टर्म की बात होती है 3d लिए थे, यहाँ 2 टर्म की बात होती है तो यहाँ सिंगल d लिया है। अब a और d की वैल्यू रखें तो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस d की वैल्यू कितनी है 3/2। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 5 = 10 प्लस 3/2, तो 10 और 3 कितना होता है 13/2। तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा सेकंड टर्म को कितना है 13/2 है। तो जिस तरह से सेकंड टर्म निकला है, अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर से देखिए, अगर हम बात करें थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म निकालने क्या करना होगा a प्लस 2d। थर्ड टर्म निकालना क्या करना है a प्लस 2d। जैसे फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d था, मतलब एक कम d होता है, उस तरह से थर्ड टर्म निकालना है तो a प्लस 2d होगा। अब सॉल्व करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है 3/2 है। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाए, यहाँ केवल 3 बचा हुआ है। अब ये कैसे बचा हुआ है देखिए ध्यान से, 5 ये 2 तो है नहीं, और प्लस यहाँ क्या बचा हुआ है 3, 5 प्लस 3 कितना होता है 8। हम ये कह सकते हैं थर्ड टर्म कितना है 8 है और सेकंड टर्म हमारा कितना आएगा 13/2। तो हम ये कह सकते हैं थर्ड टर्म क्या है 8 है।
एक बार हम इस क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और फोर्थ टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म को तो हम लोग a इक्वल टू 5 लिखते हैं और फोर्थ टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d, और a प्लस 3d इज इक्वल टू जो फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करके लिखेंगे। फिर हमको d निकालना है, क्योंकि a और d अगर पता है तो हम कोई भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो a की वैल्यू है उसको हम अगर यहाँ पे रख दें तो केवल एक ही वेरिएबल बचेगा d, और अगर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो फाइंड किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, यानी इस a की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। जब a की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह 5 होगा, और ध्यान से समझिएगा a की जगह क्या होगा 5 होगा, तो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। अब ये 5 उधर जाएगा, तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 क्या है, पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसको एज इट इज सॉल्व करते जाएंगे तो हमें d इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3/2 मिलेगा। अब d 3/2 है और a है 5। अब हमको कोई भी टर्म निकालना निकाल सकते हैं जनरल फॉर्मूले से। तो हमको सेकंड टर्म निकालना, तो सेकंड टर्म के लिए क्या करते हैं, a प्लस d, a की वैल्यू 5 रखेंगे, d की वैल्यू 3/2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे 13/2 आएगा। सेम इस तरह से हमको थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d लेंगे और a की जगह 5 रखेंगे, 2 और d की जगह 3/2, 2 से कैंसिल तो केवल 3 बचेगा और 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब हमारा सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड हो गया। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने सॉल्व किया है अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि हमने जो पहली चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, क्योंकि पहला नंबर है तो ये फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, हम लिख सकते हैं a इक्वल कितना है, -4 है। अगर हम बात करें ये किस प्लेस पे है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिक्स्थ टर्म पे की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। अब अगर ध्यान दीजिए तो सिक्स टर्म है, और सिक्स टर्म को हम लिख क्या सकते हैं, तो सिक्स टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d, a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। इसी को हम ले ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देख सकते हैं अगर a की वैल्यू यहाँ रखी जाए तो केवल एक ही वेरिएबल, क्योंकि एक जगह तो अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो एक जगह नंबर आ जाएगा, तो एक ही वेरिएबल बचेगा, और एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है तो फाइंड किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में एक वैल्यू रखनी है। तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे a प्लस 5d इक्वल टू 6 है। अब हमें एक जगह क्या रखना है, -4 रखना है, तो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। तो अगर 4 उधर जाए कितना हो जाएगा, 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, और 5d इज इक्वल टू जाएगा 6 प्लस 4 कितना होगा, 10, देन d इज इक्वल टू 10/5, 10/5, 5 और 5, 5 2 आर 10। हम ये कह सकते हैं d इक्वल टू आ गया 2, पॉजिटिव में आया है, यानी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर हम चाहें तो अब इसको हम ओरल भी कर सकते हैं, 2 ऐड करके, क्योंकि अगर हम एक बार ऐड करें, जैसे प्रेजेंट टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर इस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो हम इसको ओरल भी कर सकते हैं, जैसे -2, 4 में अगर 2 ऐड करेंगे -2 आएगा, फिर -2 में 2 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आएगा, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सारे टर्म क्या है, क्लियर है। बट अगर इसको फेयर पे आपको करना है तो कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे कि अभी मान लें हमको ये नहीं पता है, अभी वो क्या है नहीं पता, क्योंकि इजीली तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर हमको निकालना है कि हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे हमको सेकंड टर्म निकालना है, क्या निकालना है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में क्या होगा, a प्लस d होगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया ना कि 6 टर्म को 5d लिखना है, तो जितना टर्म ले रहा हूँ उससे एक कम d, तो सेकंड टर्म में केवल सिंगल d रहेगा। a की वैल्यू मेरी कितनी है, -4 है, और d की वैल्यू कितनी है, +2। तो एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर आएगा -2। देखिए भैया है -2। अब अगर हमको थर्ड टर्म निकालना है, को ध्यान समझिएगा, हमको क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना, तो क्या करेंगे, a प्लस 2d करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि थर्ड टर्म है तो हमने 2d लेना है। तो a की जगह क्या होगा, -4 प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना होगा, 2, तो ये जगह -4 प्लस 2 2 4, 4 - 4 कितना होगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड टर्म आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, ये लिख सकते हैं फोर्थ टर्म को। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a की जगह हम क्या लिखेंगे,
ए की जगह लिखेंगे -4 प्लस 3 इंटू डी की जगह लिखेंगे 2, तो -4 3 2 जा 6 और 6 -4 कितना हो जाएगा, 6 -4 होगा 2। क्यों? क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये सब्ट्रैक्ट होगा और बड़ा नंबर पॉजिटिव है इसलिए आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आएगा 2 आएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ टर्म की, तो फिफ्थ टर्म अगर निकालना है तो उसको हम यहाँ ऊपर निकाल ले रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म निकालना है, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4d। 6 टर्म में 5 लिए थे तो फिफ्थ टर्म में 4 लेंगे, तो a की जगह क्या लिखेंगे हम, जो हमारा a रहेगा, a कितना है -4 प्लस 4 इंटू डी की जगह 2। अब कितना हो जाएगा, -4 प्लस 4 2 8 एंड 8 -4 कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 8 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा फिर से, और बड़ा नंबर पॉजिटिव है इसलिए वो पॉजिटिव ही आएगा। यानी फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो सेकेंड टर्म आया है -2, थर्ड टर्म आया है 0, फोर्थ टर्म आया था 2, हमारा जो फिफ्थ टर्म आया वो है 4। सॉरी, यहाँ हमारा फिफ्थ टर्म आया था 4, तो यहाँ ब्लैंक में रहेगा 4। सो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या क्या गिवन ध्यान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सेकंड टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है। सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है, 38। और हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है। सिक्स्थ टर्म कितना दिया हुआ है, सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है -22। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस डी। सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। तो a प्लस डी कितना दिया हुआ है, 38। और सिक्स टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d, और ये कितना दिया हुआ है -22। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए, दोनों लीनियर इक्वेशन है, वो भी 2 वेरिएबल में। तो चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसमें आप लोगों ने एक एलिमिनेशन मेथड देखा होगा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा होगा। तो यहाँ पे कोई भी एक मेथड लगा करके हम सेम उसी तरह, वहां पे x और y था, यहाँ पे a और d है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा के देख रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने क्या करना होता है कि दोनों इक्वेशन ले लो। जैसे हमने पहला इक्वेशन लिया a प्लस डी इज इक्वल टू 38, और दूसरा इक्वेशन लिया हमने a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। तो बहुत ध्यान समझिएगा, एलिमिनेशन मेथड पे वीडियो आगे आएंगी। जैसे ही चैप्टर 5 हो जाएगा उसके बाद हम चैप्टर 8 की वीडियो डालेंगे, और उसके बाद फिर चैप्टर 3 की भी डाली जाएगी, 1 2 3 की भी डाली जाएगी। तो उसमें आपको एलिमिनेशन बहुत मेथड पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी बस शॉर्टली देख लें कि अगर इसमें से हम लोग क्या देखते हैं कि कोई एक टर्म सेम होना चाहिए, कोई एक टर्म का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं a का कोएफिशिएंट सेम है लेकिन d का डिफरेंट है। तो एक का तो सेम है ना, अब उसके साइन को हम देख रहे हैं, साइन क्या है, डिफरेंट है। सॉरी, साइन सेम है, इन दोनों साइन क्या है, सेम, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों साइन सेम होता है तो हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 में से 2 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2, यानी 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के नंबर की साइन बदलती है। जैसे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो a से कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे 1d है, यहाँ पे -5d है, तो एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होगा। जब भी एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव मिलता है तो वहां पर सब्ट्रैक्ट होता है। तो 1 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, d 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, और 5 नेगेटिव है इसलिए -4 आएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 38 पॉजिटिव है और 22 भी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी ये चेंज हो चुका है। तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, और दोनों पॉजिटिव है तो ऐड होगा। सब्ट्रैक्ट केवल एक ही कंडीशन में होता है, जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर निगेटिव हो। अगर हम इसको ऐड करें कितना आएगा, 8 to 10 की 0 कैरी 1, 3 to 5 1 6, 60 होगा। d इक्वल कितना हो जाएगा, -60/4। तो वो ये होगा 4 1 4, 15 4 60। तो हम लिख सकते हैं d हमारा कितना आ गया, -15। तो अब हमें d की पता चल गई वैल्यू। जैसे उसमें x और y में से y पता चल जाती थी, तो हम क्या करते थे, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में लेते थे तो x की निकल जाती थी। ठीक उस तरह से हमको क्या करना है, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन रखेंगे जिससे a निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द
वैल्यू ऑफ डी, हमें डी की वैल्यू रखनी है इन इक्वेशन नंबर 1, यानी हमें डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, यही तो है ना इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हमको डी क्या रखना है, -15, तो a इज इक्वल टू जाएगा प्लस -15 इज इक्वल टू 38। अब 15 को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 15 निगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा a इज इक्वल टू 38 प्लस में 15, तो 38 प्लस में 15 कितना होगा, तो हम 38 10 48 48 5 53, तो हमारा फर्स्ट टर्म निकाल गया 53 आ गया। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम कोई भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट टर्म पूछा हुआ था, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 53। अब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, डी है। अब हम बाकी टर्म निकाल लेंगे, जैसे हमको निकालना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, अभी इस टाइप के क्वेश्चन किए भी गए हैं। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए जैसे हमको निकालना है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालने क्या करना है, a प्लस 2d लेना है। क्या लेना है, a प्लस 2d। जैसे 6 टर्म में a प्लस 5d था, सेकंड टर्म में a प्लस सिंगल d आया था, फिर जितना टर्म लेना रहता है उससे एक कम d लेते हैं। तो थर्ड टर्म में 2d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -15, ये जाएगा 53, 15 2 से होता है 30, और मल्टीप्लाई करते समय अगर एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर निगेटिव हो तो आंसर निगेटिव ही आता है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 - 0 3 होगा एंड 5 - 3 2 होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 23। अब ऐसे ही हम निकाल सकते हैं फोर्थ और फिफ्थ टर्म। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालना है। जैसे इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन तो एक ही में है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से लेके पूरा ये तो एक ही में था। अब हमको यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालना है। जैसे ये थर्ड टर्म निकला, ये क्या निकला, थर्ड टर्म निकला। अब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म अगर निकालेंगे, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d होगा। जैसे थर्ड टर्म में 2d था वैसे फोर्थ टर्म में 3d होगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू है 53, a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी है -15, तो हम लिख सकते हैं 53। अब 15 3 से कितना होता है, 45 होता है। 15 3 से कितना होता है, 45 होता है। एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, तो आंसर निगेटिव आएगा। अब 53 में से अगर 45 माइनस करें कितना आएगा, तो 13 - 5 हो जाएगा 8, 13 - 5 होगा 8, और 5 यहाँ पे 4 4 - 4 0, यानी कह सकते हैं फोर्थ टर्म हमारा कितना होगा, 8 होगा। फोर्थ टर्म हमारा कितना होगा, 8 होगा। अब हम फाइंड करते हैं फिफ्थ टर्म। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर निकाल रहे हैं। फिफ्थ टर्म अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d होगा। फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d। तो हम रखते हैं वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस में 15, तो ये हो जाएगा 53, और 15 4 से कितना होता है 60, 15 4 से कितना होता है 60 होता है। तो हम लिख सकते हैं ना, अब यहाँ पे कितना आएगा, 60 में से 53 माइनस करेंगे 7 आएगा, 60 में से 53 माइनस करेंगे 7 आएगा, और बड़ा नंबर निगेटिव है इसलिए यहाँ पे a फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी आएगी -7, फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी आएगी -7। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी था। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड से जो लीनियर पेयर में दो वेरिएबल्स थे उनको निकालना सीखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। तो एक बार उस पर उसकी प्रैक्टिस करिए। थर्ड चैप्टर में जो एलिमिनेशन मेथड है उसकी प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा लगाइए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।